गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम नरेश प्रजापति है, दमन से हूँ। और आज हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जिससे आने वाले समय में हम अपने जॉब और अपने प्रोफेशन के साथ एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमारी लाइफ में जनरेट कर पाएंगे और एक खुशहाल भरी जिंदगी, एक सुकून भरी जिंदगी हम लोग जी पाएंगे। तो हम इस बिजनेस प्रेजेंटेशन की शुरुआत अब करते हैं कुछ ही देर के अंदर। मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको इसकी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो मैं अपनी यहाँ पे स्लाइड्स ओपन करता हूँ और इसी के साथ हम लोग बिजनेस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे स्लाइड्स आ गई होगी। दिनेश जी, प्लीज आप बताएंगे स्लाइड्स दिखाई दे रही है? यस, स्लाइड नंबर 1। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो स्लाइड दिखाई दे रही है, और आज हम जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की आपसे बात करने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया में आज की तारीख में बहुत जोरों से इस बिजनेस के ऊपर काम हो रहा है और लोग यहाँ पे आकर इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अपनी जिंदगी को एक यू टर्न दे रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं, आप भी अपनी जिंदगी में यू टर्न लाना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप ध्यान से देखें और सुने, जिससे आने वाले समय में आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी होती क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये एक ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, यानी हम घर बैठे ही ऑनलाइन अपना एक बहुत बड़ा व्यापार यहाँ से खड़ा कर सकते हैं। इसे हम 3 स्टेप में समझेंगे। व्हाई, व्हाट एंड हाउ। व्हाई, इस पर काम क्यों करना चाहिए। व्हाट, ये एग्जैक्टली क्या है। और हाउ, इस पर काम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, जानते हैं व्हाई के बारे में। व्हाई, हमें काम क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ 4-5 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी पे काम क्यों करना चाहिए। पहला है, ताकि हम अपने जीवन में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर पाए। क्या हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो? अगर चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी। हम आज जो भी काम कर रहे हैं, हमारी उस इनकम से, हमारी उस सैलरी से हम अपना घर चला रहे हैं, हम अपनी कॉम्प्रोमाइज भरी लाइफ जी रहे हैं। पर अगर हमारी लाइफ में एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आ जाए, तो हमारी लाइफ भी इस पिक्चर में दिखाए गए उस आदमी की तरह हो सकती है। हम भी एक सुकून भरी, एक रिलैक्स भरी जिंदगी जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होगी, तो हमें चिंता नहीं रहेगी कि हमारा जॉब रहे ना रहे। तो इसीलिए हमारी जिंदगी में एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जरूर होनी चाहिए। दूसरी अगर सेकंड अगर बात करें, तो हमारी जिंदगी में, हम सभी लोगों की जिंदगी के अंदर काश शब्द होता है। तो इस काश शब्द को हम खत्म करना चाहते हैं। हम बहुत सारी चीजों में सोचते हैं, काश हमारे पास ये होता, काश वो होता, काश ही जिंदगी में ना होता। पर क्या हम उस काश शब्द को निकाल पाए हैं? कितने सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, पर हमारी जिंदगी से वो काश शब्द आज तक नहीं निकला है। तो दोस्तों, आगे जानेंगे, ताकि आप अपने जीवन से कॉम्प्रोमाइज खत्म आपके जीवन से कॉम्प्रोमाइज खत्म हो जाए। क्या आप ये चाहते हैं? आज इनकम की बात करें तो वहां पे हमारे पास कॉम्प्रोमाइज है। अगर हम कहीं ट्रैवल करने की बात करें तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। किसी के घर पे अगर कोई बर्थडे पार्टी में या किसी फंक्शंस में या किसी शादी में हम जाते हैं, तो वहां पे गिफ्ट देने के लिए भी हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हमें अगर खुद का कोई वाहन खरीदना है, तो वहां पे भी हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हर एक चीज के अंदर हम अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं। तो कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकम का सोर्स हमारे पास एक ही है। अगर हम इनकम के सोर्स को बढ़ा दें, अगर हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पे काम करें, तो शायद हमारी जिंदगी में से ये काश शब्द, ये कॉम्प्रोमाइज शब्द निकल सकता है। तो यहाँ पे
हम बात करेंगे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो सब कुछ। आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, आपको ट्रैवल करने के लिए पैसों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप काम करते हैं तो आने वाले समय में आप किसी को गिफ्ट देने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा, आपको खुद की गाड़ी लेने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज या सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये सब कुछ हो सकता है। आगे चलते हैं, ताकि आप पैसिव इनकम में शिफ्ट हो जाए। क्या हम पैसिव इनकम में शिफ्ट होना चाहते हैं? तो पैसिव इनकम क्या है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। तो ये एक्टिव इनकम क्या होता है और पैसिव इनकम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। नीचे क्वाड्रेंट दिए गए हैं, उसमें 4 क्वाड्रेंट है, ESBI। ई और एस, ई माने एम्प्लॉय, एस माने सेल्फ एम्प्लॉय। तो लेफ्ट क्वाड्रेंट में जो लोग है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, वो अपना 100% रोल अदा करते हैं। वो जहाँ पे भी काम करते हैं वो 100% रोल अदा करते हैं, तभी जाके उनके घर में पैसे आते हैं। अगर वो काम करना बंद कर दे तो उनके घर में इनकम आना बंद हो जाएगा। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। जॉब करने वाला 8 घंटा 10 घंटा या 12 घंटा वो ड्यूटी करता है, तभी जाके उसके घर में इनकम आती है। एक सेल्फ एम्प्लॉय यानी एक बिजनेसमैन, वो खुद 8 से 10 घंटा अपनी दुकान में बैठता है, तब जाके उसको इनकम आती है। पर वो उतना नहीं कमा पाते जितना वो चाहते हैं। और आज की तारीख में वो कम पैसे कमाते हैं, यानी वो स्ट्रेस भरी लाइफ, टेंशन भरी लाइफ, कॉम्प्रोमाइज भरी लाइफ, बिजी और असुरक्षित लाइफ जी रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि वो दुखी और परेशान है। अगर उनको जिंदगी चेंज करनी है तो उनको अपने लाइफ में एक पैसिव इनकम क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर वो पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए सोचेंगे तो आने वाले समय में वो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो पैसिव इनकम क्या है? तो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। वो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ऐसे लोग होते हैं, वो अपने बिजनेस के अंदर एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक ऐसा सिस्टम, अगर वो व्यक्ति अगर वहां पे प्रेजेंट नहीं है, वो अपना 0% रोल भी अगर अदा करता है, वो वहां पे नहीं है, फिर भी उनके घर में अगर पैसा आए, ऐसा एक सिस्टम वो अपने बिजनेस के अंदर डेवलप करते हैं। अगर आप इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर पैसे से पैसा बनाता है। वो ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करता है जिसमें से वो पैसा आते रहता है उसके घर में। और एक बड़ा बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर एक सिस्टम अपडेट करता है। तो वो 0%, यानी वो आदमी रहे ना रहे फिर भी उसके घर में पैसा आते रहता है। और हमारे साथ ऐसा, आम आदमी के साथ ऐसा नहीं होता है। आदमी जब तक काम करता है तभी वो पैसा आता है, नहीं एक्टिव इनकम इस प्रकार से मिलती है। तो एक बिजनेसमैन ज्यादा पैसे कमाता है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होता है। वो अपनी लाइफ, उनकी लाइफ में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। उनके पास बहुत सारा फ्री समय होता है, वो अपने परिवार को लेके कभी भी घूमने निकल जाते हैं। नहीं, वो एक सुरक्षित लाइफ एंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम अपडेट किया है और सुखी और खुशहाल भरी जिंदगी जीते हैं। क्या आप भी अपने जीवन में खुशहाली और सुख चाहते हैं? तो आइए, ये बिजनेस आपको वो सारी चीजें देगा जो आप चाहते हैं। आगे की स्लाइड में समझेंगे कैसे होगा ये सब कुछ, ये कैसे पॉसिबल है। जब आपके पास 1 लाख से लेके 3 लाख की इनकम, एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू होगी, तो आप अपनी लाइफ में से, आप अपनी लाइफ को इस प्रकार से एंजॉय कर पाएंगे। एक टेंशन फ्री लाइफ, एक रिलैक्स लाइफ आप जी पाएंगे। पर हमारे बिजनेस का पोटेंशियल 1 से 3 लाख रुपया नहीं है, हमारे बिजनेस का पोटेंशियल बहुत है। तो यहाँ से आप चाहो तो महीने का 5 लाख 10 लाख या 1 करोड़ रुपया भी कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज महीने की 5 से 10 लाख 20 लाख 25 लाख की इनकम यहाँ से ले रहे हैं। इनकम के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 लीगल तरीके होते हैं पैसे कमाने के। या तो हम जॉब कर लें या हम बिजनेस कर लें। पर ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं पर बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो क्या कारण है वो हम जानेंगे। ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, फिर भी बड़ा पैसा जॉब में तो है नहीं, उनको पता है कि बड़ा पैसा बिजनेस में है, पर वो जॉब करते रहते हैं क्योंकि 3 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो बिजनेस की तरफ जा नहीं पाते हैं। वो 3 कारण क्या है? पहला कारण है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। दूसरी बात, नॉलेज, अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उसका हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तीसरी बात करते हैं तो रिस्क, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा रिस्क होता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगा है तो रिस्क ऑब्वियसली होता है। ये
3 कारण की वजह से ज्यादातर लोग जॉब की तरफ जाते हैं और बिजनेस करना तो चाहते हैं पर बिजनेस कर नहीं पाते। पर आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो हमारे इस बिजनेस में ये तीनों चीजें नहीं है। ना तो इन्वेस्टमेंट है, ना तो नॉलेज की जरूरत है, ना तो रिस्क। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिस्क नहीं है। तो क्या अगर हम ऐसा मौका मिले तो हम ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी पे काम कर सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं कैसे होगा। सफलता है तो चाहिए राइट सिलेक्शन। अगर आपको सफल होना है तो आपको एक राइट सिलेक्शन करना पड़ेगा, राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। इस पिक्चर के माध्यम से हम समझेंगे। अगर हमें स्विट्जरलैंड जाना है तो राइट सिलेक्शन क्या होगा? क्या हम कार से जाएं, वो राइट सिलेक्शन होगा? क्या हम प्लेन से जाए, वो राइट सिलेक्शन होगा? कार से जाना एक रॉन्ग सिलेक्शन होगा। और फ्लाइट से जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच पाएंगे और आराम से पहुंच जाएंगे, तो ये एक राइट सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार से बिजनेस में से सही सिलेक्शन होता है डिमांड के आधार पर। कोई भी बिजनेस अपने उस डिमांड के आधार पर काम करता है। कम दिन जिस बिजनेस की डिमांड कम होगी वो हमारे लिए गलत सिलेक्शन होगा, और जिस बिजनेस की डिमांड ज्यादा मार्केट में होगी वो हमारे लिए राइट सिलेक्शन होगा। तो समझते हैं इस पिक्चर्स के माध्यम से। एक साइड में आपको टाइपराइटर दिखाई दे रहा होगा। आज टाइपराइटर की मार्केट में क्या डिमांड है? कोई डिमांड नहीं है। अगर टाइपराइटर बेचने पर 5 से 10 हजार रुपए की आपको मार्जिन दे दी जाए तो वो एक राइट सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं है तो आप पैसे कैसे कमाएंगे। पर वहीं पे अगर हम मार्केट में देखें तो पेट्रोल और डीजल की अगर हम बात करें तो वहां पे भले भी मार्जिन 2 रुपया क्यों ना हो पर उसकी डिमांड ज्यादा है। आज कोई भी बंदा अगर पेट्रोल और डीजल का एजेंसी मिले तो वो ले लेगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। तो 2 रुपया मार्जिन होगा तो भी वो महीने के लाखों करोड़ों रुपये वहां से बना सकता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट में डिमांड किसकी ज्यादा है। जिसकी ज्यादा डिमांड होगी उसी से हम बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। तो तो हमारे बिजनेस की डिमांड डीजल और पेट्रोल से भी ज्यादा है। वो कैसे, हम आगे की स्लाइड में उसको समझेंगे। अभी तक हमने देखा वाई के बारे में, इस पर काम क्यों करना चाहिए ये हमने समझा। अब हम समझेंगे व्हाट, ये एग्जैक्टली क्या है। दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस एफएमसीजी का होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। जो सामान, वो सामान जो हर घर में यूज होता है, वो सामान जो हर दिन यूज होता है। कितना बड़ा बिजनेस, एक उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे कि हम एफएमसीजी का बिजनेस इतना कितना बड़ा है, उसके बारे में थोड़ा एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। एक पुणे शहर की अगर हम बात करें तो पुणे शहर की जनसंख्या 72 लाख है और वहां पे कुछ 18 लाख परिवार रहते हैं। तो 18 लाख परिवार अगर अपने घर में एफएमसीजी प्रोडक्ट के, एफएमसीजी के डेली यूज के 5 हजार के, अगर एक परिवार 5 हजार का खर्च कर रहा है तो 18 लाख परिवार अगर 5 हजार का हर महीने खर्च करता है तो हर महीने एफएमसीजी का मार्केट का टर्नओवर होता है 900 करोड़ का। हमारी खरीदारी से एफएमसीजी मार्केट में 900 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, बहुत बड़ा टर्नओवर है। आज एक महीने का 900 करोड़ का टर्नओवर, ये बहुत बड़ी बात होगी, वो भी एक शहर की। सिर्फ मैं एक पुणे शहर की बात कर रहा हूँ। तो 900 करोड़ का टर्नओवर एक महीने में अगर कोई मार्केट कर रहा है वो है एफएमसीजी का मार्केट। आज मार्केट की अगर दूसरे बिजनेस की अगर हम बात करें, किसी मोबाइल की बात करें, सैमसंग की बात करें तो सैमसंग मोबाइल पूरे महीने में भी इतना बिजनेस नहीं दे पाएगा। टू व्हीलर की अगर होंडा की बात करें तो होंडा का भी बिजनेस, अगर पुणे शहर में जितने भी होंडा की एजेंसीज है तो सबका अगर टोटल भी महीने का टर्नओवर गिना जाए तो 900 करोड़ तक नहीं जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है। होटल लाइन की बात करें या किसी कंस्ट्रक्शन लाइन की बात करें तो वो भी एक पुणे शहर के अंदर की अगर गिनती करें तो 900 करोड़ का बिजनेस सारे बिजनेस में से नहीं निकलेगा। तो दोस्तों ये सिर्फ पॉसिबल है एफएमसीजी मार्केट के अंदर। तो एफएमसीजी मार्केट के अंदर ये इतना बड़ा बिजनेस हमें मिल सकता है। आगे समझेंगे। तो हमारा बिजनेस एफएमसीजी का है तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक एफएमसीजी बिजनेस के अंदर हैं और हम यहाँ से आने वाले समय में अपनी जिंदगी को एक यूटर्न दे सकते हैं।
किसी भी बिजनेस में इनकम डिपेंड करती है टर्नओवर के ऊपर। कम टर्नओवर कम इनकम, ज्यादा टर्नओवर ज्यादा इनकम। टर्नओवर क्रिएट करने के लिए किसी भी बिजनेस की बेसिक थियरी होती है बाय एंड सेल, खरीदना और बेचना। कोई भी बिजनेसमैन कुछ चीजों को खरीदता है और उन चीजों को बेचता है, और जब बेचने के बाद बीच में उसको मिलता है प्रॉफिट, वो कुछ इनकम कमाता है। तो हम बहुत सारी चीजें खरीद तो लेते हैं, पर सेल हमारा नेचर नहीं है। हम कुछ चीजों को बेच नहीं सकते, तो सेल हमारे नेचर में नहीं है। हम मार्केट की अगर बात करें तो कपड़े वाले कपड़े खरीदते और बेचते और पैसा कमाते। मोबाइल की अगर बात करें तो मोबाइल वाले मोबाइल खरीदते और बेचते पैसा कमाते। पेट्रोल डीजल वाले पेट्रोल खरीदते बेचते पैसा कमाते। पर हमारा नेचर नहीं है कि हम कुछ चीजें बेचे, पर हमारा नेचर है बाय करना, खरीदना। खरीदना हमारे नेचर में है। तो बहुत बड़ी बात है, बट इन अवर बिजनेस नो सेलिंग रिक्वायरमेंट। हमारे बिजनेस के अंदर कोई सेलिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें यहाँ पे कोई चीज बेचनी नहीं है। तो हम कैसे बड़ा पैसा कमाएंगे, कैसे हम इनकम कर पाएंगे? तो आइए जानते हैं ये कैसे होगा। टर्नओवर क्रिएट करने के लिए आपको सेल्फ यूज ही पर्याप्त होगा। तो बस आपको दो ही चीज करनी है यहाँ पे, बाय एंड यूज। क्या यह हम कर सकते हैं? मेरे हिसाब से सभी लोग कर सकते हैं, और सालों से हम ये करते आए हैं। हमने बहुत सारी चीजें खरीदी है और उनको इस्तेमाल किया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। आपके सेल्फ यूज से ही आपका टर्नओवर क्रिएट हो जाए तो कैसा रहेगा? पर अब एक सवाल आता है कि सेल्फ यूज से कितना टर्नओवर क्रिएट हो सकता है? 3 से 4 हजार या अधिक से अधिक 5 से 6 हजार। आज तो फैमिली भी सब छोटी छोटी हो गई है, हम दो हमारे दो। इस पर तो हम ज्यादा कमा नहीं पाएंगे, बड़ा टर्नओवर नहीं कर पाएंगे। तो हम बड़ा टर्नओवर कैसे क्रिएट करें उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि मार्केट के टॉप बिजनेसमैन बड़ा टर्नओवर कैसे क्रिएट करते हैं। भारत पेट्रोलियम, हुंडई, बजाज, टाटा, रिलायंस फ्रेश, मारुति सुजुकी, होंडा, बाटा, हीरो, ये सभी मार्केट के वे टॉप बिजनेस लीडर्स हैं जिनका प्रतिदिन का टर्नओवर कई कई सौ करोड़ रुपया होता है। ये लोग अपना बिजनेस कैसे करते हैं? ये लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उनकी ब्रांच ओपन करते हैं और टर्नओवर बढ़ाते हैं। आप देखेंगे तो भारत पेट्रोल पंप की बहुत सारी ब्रांच आपको दिखाई देगी, हर गली नुक्कड़ पे आपको भारत पेट्रोल पंप दिखाई देगा। तो भारत पेट्रोल पंप वाले ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत सारे शाखाएं उन्होंने डाल दी। हुंडई वाले ने किया हुंडई वाले ने भी अपनी बहुत सारी ब्रांच डाल दी। रिलायंस फ्रेश वाले ने क्या किया? उन्होंने भी बहुत सारी शाखाएं डाल दी। तो उन्होंने बहुत सारी शाखाएं डाली तो बिजनेस बड़ा हो गया। तो इसी प्रकार हम भी अगर इन बड़े बिजनेसमैन से कुछ सीखे, सो बड़ा बिजनेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा और उसी के साथ हमें अपनी ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी। तो अगर हम बिजनेस स्टार्ट करके अपनी ब्रांच ओपन करते हैं तो हम इस फॉर्मूला पे काम करके अपना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। ऐसा एक भी बड़ा बिजनेसमैन नहीं है जिसने ब्रांच ओपन ना की। जिन्होंने नहीं की, एक बार जरा उनकी स्थिति देखते हैं, और जिन्होंने की उनकी स्थिति देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे जिन्होंने ब्रांच ओपन नहीं की। लक्ष्मी फास्ट फूड सेंटर, पुणे कोऑपरेटिव बैंक, गुप्ता जनरल स्टोर, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट तो किया पर अपनी कोई ब्रांच ओपन नहीं की। तो आज वो एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो पैसा आ रहा है। जिस दिन वो मेहनत करना बंद, काम करना बंद, पैसा आना बंद। पर यहाँ पे अगर राइट साइड में आप देखें तो जिन्होंने ब्रांच ओपन की, यानी बिजनेस स्टार्ट किया और ब्रांच डालना शुरुआत की कर दी, तो ब्रांच ओपन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैकडोनल्ड्स है, KFC है। बैंक की अगर बात करें तो ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, रिलायंस फ्रेश, डीमार्ट, ऐसे बहुत सारे स्टोर्स है। बड़े बड़े बिजनेसमैन है जिन्होंने क्या, एक स्मार्ट वर्क किया, बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत सारे ब्रांच अलग अलग एरिया में उन्होंने डाल दी। तो ये लोग विनर बन गए, उन्होंने स्मार्ट वर्क किया। और जिन्होंने स्मार्ट वर्क नहीं किया, जिन्होंने ब्रांच नहीं डाली, वो आज लूजर रह गए।
आज मैकडोनल्ड्स के मालिक को, आईसीआई के मालिक को सोचना नहीं पड़ता है कि पैसा कैसे आएगा, वो रहे ना रहे फिर भी उनके घर में पैसा आते रहेगा, क्योंकि उन्होंने स्मार्ट वर्क किया है। तो दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए? हमें लूजर रह के रहना चाहिए या हमें विनर बनना चाहिए? अगर हम विनर बनना चाहते हैं और बड़ा टर्नओवर क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें इस फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा। स्टार्ट द बिजनेस एंड ओपन द ब्रांचेस। तो ये कैसे होगा? अब तक जो हमने देखा और समझा उसके ऊपर एक नजर डालेंगे। तो यहाँ तक हमने जो समझा उसकी बात करते हैं। पहला, बड़ी इनकम कमाने के लिए बिजनेस ही करना होता है, बिजनेस ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे बड़े बिजनेस एफएमसीजी के होते हैं। वो हमने यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से, पुणे शहर का एग्जांपल जो हमने आपको दिया उसके माध्यम से हमने समझा कि एफएमसीजी का मार्केट आज दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट है। तीसरी बात, बिजनेस में इनकम डिपेंड करती है टर्नओवर के ऊपर। जितना बड़ा टर्नओवर उतनी बड़ी इनकम। कोई भी बिजनेस का एक ही फॉर्मूला है, ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर, ज्यादा से ज्यादा इनकम। चौथा, हम सेल्फ यूज से ही टर्नओवर क्रिएट करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम हमारे जो सेल्फ यूज, हम जो खरीदारी कर रहे हैं, हम जो हमारे घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ही हमारे खर्चे से ही हमारा टर्नओवर क्रिएट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें यहाँ पे लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमारा सेल्फ यूज ही हमारा टर्नओवर क्रिएट करता है। और पांचवी बात, और बड़े टर्नओवर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी। अगर हम अपने आने वाले समय में अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, एक रॉयल्टी इनकम, एक पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरा काम, ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी। अब चूंकि कोई सेल नहीं करनी होती है, हमें कोई यहाँ पे सामान बेचना नहीं है, तो हमें यहाँ हमारी ब्रांच को, हमारी कोई दुकान या स्टोर ओपन नहीं करना है, हमें सिर्फ ब्रांच ओपन करनी है। हमारा घर ही हमारा बिजनेस सेंटर होगा। तो दोस्तों, अब आगे सबसे बड़ी व सबसे मुख्य बात, हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? मार्केट में अधिकांश बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन 10 से 20% होता है, तो हम सब जानते हैं। पर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा आपको 75%। Isn't it exciting? Yes, it's so exciting. 75% प्रॉफिट मार्जिन। तो ये कैसे होगा, देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं TDS, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? यहाँ पे आप अपने आप को देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक साइड में आप खुद है कस्टमर और दूसरी साइड में है मैन्युफैक्चरर। वो चीजें बनाता है और कस्टमर वो चीजें इस्तेमाल करता है। 25 रुपए में बनने वाली चीज कस्टमर तक 100 रुपए में आती है। पर यहाँ तक आते आते बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कोई चीज बनाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के पास जाती है, डीलर से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, और वहां पे एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती है। तो ये सारे बीच के लोग बहुत सारा पैसा बनाते हैं। रिटेलर 20% मार्जिन कमाता है, होलसेलर 10% कमाता है, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर 10% कमाता है, और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वो 35% तक यहाँ पे पैसा कमाती है। यानी हमारे खर्चे से 60 to 75% इन लोगों की जेब में जाता है। पर वहीं पे आज की तारीख में एक नया मार्केट ओपन हो चुका है जिसका नाम है DDS, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो क्या होता है? एक मैन्युफैक्चर होता है और यहाँ पे भी आप और हम जैसे कस्टमर होते हैं। यानी मैन्युफैक्चर जहाँ पे एक कंपनी कोई माल बनाती है, वो माल सीधा हम तक पहुंचता है। बीच में कोई डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर या एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां नहीं होती है। यानी वो 60 to 75% जो पैसा बीच वाले लोगों के घर में चला जाता था, वो पैसा कंपनी फिर से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो दोस्तों, अगर कोई कंपनी हमें सीधा डायरेक्ट माल दे, वो भी गारंटेड प्रोडक्ट दे, और उसके साथ 60 to 75% मार्जिन हमारे घर में वापस आए, तो हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो दोस्तों, ये कैसे होगा? डिटेल ऑफ 75% आउट। 9 प्रकार की इनकम यहाँ पे हमें मिलती है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। रिटेल प्रॉफिट यानी डिस्काउंट 10 से 20%, परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, लीडरशिप बोनस 16%, ट्रैवल फंड 5%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3% और इलाइट क्लब बोनस 2%।
ये सारे बोनस, सारे बेनिफिट्स मिलाकर टोटल 75% हो जाते हैं। और अगर ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम बिजनेस करें तो हमें सिर्फ 10 से 20% प्रॉफिट मिलता है। और जबकि यहाँ पे अगर हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ पे हम अपना सेल्फ यूज करके, हमें किसी को बेचना नहीं है, हमें अपना बाय करना है, यूज करना है, सेल्फ यूज करके हम अपना खुद का टर्नओवर क्रिएट करेंगे। और हम अगर आप अपनी ब्रांच बना डालते हैं आने वाले समय में, अगर हम अपनी ब्रांच डालते हैं तो वहां से हम आने वाले समय में 75% इनकम यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे जानते हैं ये कैसे होगा। हमने वाई देख लिया कि हमें काम क्यों करना चाहिए, व्हाट के बारे में हमने जान लिया कि एग्जैक्टली क्या है। तो अब हम जानेंगे ये कैसे होगा। तो आइए जानते हैं ये काम कैसे होगा। माना कि आपने खुद का बिजनेस, यानी आपने सेल्फ यूज किया, आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपका खुद का 3 से 4 हजार 5 हजार का टर्नओवर होना शुरू हो गया। और वहां से 3-4 हजार के टर्नओवर से तो आपकी बड़ी इनकम नहीं होगी। तो आपको अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आपको अपनी ब्रांच डालनी है। ब्रांच डालने के लिए आपको यहाँ पे इसकी जानकारी आपको लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, तभी जाके आपकी आने वाले समय में, समझो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपकी 10 ब्रांच खुल गई, आपने कुछ लोगों से बात की, उनको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, समझ में आया और उन्होंने स्टार्ट किया। 10 एक आंकड़ा समझाने के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे 6 ब्रांच भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 50-60 भी हो सकती है। तो 10 एक आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने 10 का आंकड़ा यहाँ पे लिया है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अपनी 10 ब्रांच ओपन कर ली, 10 ब्रांच भी अपने घर का 3 से 4 हजार का राशन अगर यहाँ से लेते हैं तो आपका 30 से 40 हजार का टर्नओवर होना शुरू हो जाता है। तो 30 से 40 हजार का टर्नओवर होता है तो आपके घर में एक करीब करीब 4-4.5 हजार का बेनिफिट आना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से आने वाले समय में वो 10 ब्रांच भी अगर अपनी 8-10 ब्रांच यहाँ पे ओपन करती है तो आने वाले समय में 100 ब्रांच नहीं ओपन हो जाती है। वो नई 100 ब्रांच भी अगर 3 से 4 हजार का अपना घर का खर्च चेंज करती है, दुकान चेंज करती है और ये कॉन्सेप्ट को समझती है तो आने वाले समय में 3 से 4 लाख रुपए का टर्नओवर हमारा होना शुरू हो जाता है। हम हो जाते हैं ब्रांच डायरेक्टर और वहां पे हमारी इनकम हो जाती है करीब करीब 20 से 30 हजार रुपया। दोस्तों सिर्फ एक घर के सामान को चेंज कर कर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें एक मौका मिलता है कि हम अपनी बहुत सारी ब्रांच मार्केट में डाल सकते हैं और जिससे हम आने वाले समय में हमारे खर्चे से एक इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता हमें ये कर लेना चाहिए? ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर जब आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर, आप खुद ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं और आपके नीचे जो 10 ब्रांच है उसमें से अगर एक ब्रांच को आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल पे लेके जाते हैं तो वहां पे आप सिल्वर डायरेक्टर का लेवल अचीव करते हैं और आपकी इनकम 40 से 50 हजार रुपए हो जाती है। और वहां से आपको सिल्वर डायरेक्टर पर जाने पर आपको ट्रैवल फंड भी शुरू हो जाता है जिससे आप अपने परिवार के साथ विदेशों में यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके नीचे आपकी उन 10 ब्रांच में से अगर 3 ब्रांच को आप क्वालिफाई करवाते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर, यानी 20 से 30 हजार की इनकम कमाना सिखा देते हो, ऐसे 3 ब्रांच अगर आपकी ओपन हो जाती है तो जो 20 से 30 हजार कमा लेती है तो आप चले जाते हो स्टार डायरेक्टर पर। आपकी महीने की इनकम 90 हजार से लेके 1 लाख रुपए तक की हो जाती है और आपको यहाँ से एक कार फंड मिलना शुरू हो जाता है जिससे आप अपने सपनों की गाड़ी को परचेज कर सकते हो। अगर आपकी इसी प्रकार से अगर 6 ब्रांच खुल जाती है जो 20 से 30 हजार रुपया महीना कमा लेते हैं, अगर ऐसी 6 ब्रांच हो जाएगी तो आप बन जाओगे क्राउन और आपकी इनकम होगी महीने की 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख। और आपको यहाँ से कंपनी की ओर से हाउस फंड मिलना शुरू हो जाएगा जिससे आप आने वाले समय में अपना एक खुद का आलीशान मकान बना सकते हो। इसी प्रकार से आगे अगर आपकी 8 ब्रांच ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनती है, 20 से 30 हजार महीने का कमाना शुरू कर देती है तो आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए तक हो जाती है। और आप उसके बाद लाइफ में कभी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी, आपका बिजनेस बढ़ते रहेगा और आपके घर में आप काम करो कि ना करो आपके घर में एक पैसिव इनकम आते रहेगी। दोस्तों आगे जानते हैं, हमारी कंपनी का नाम है
वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अगर कंपनी के ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो कंपनी हर साल ग्रोथ मोड में काम कर रही है। 2004 में इस कंपनी ने शुरुआत की थी। 2018 में इस कंपनी का टर्नओवर 1857 करोड़ का था और 2019-20 की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का टर्नओवर 3000 करोड़ का था। कंपनी के पास 315 खुद के पेटेंटेड प्रोडक्ट है। 8 देशों में आज कंपनी काम कर रही है। इंडिया के साथ साथ आज हम 8 कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं। कंपनी के आउटलेट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी इंडिया के अंदर 5000 से भी ज्यादा कंपनी के आउटलेट है जहां से हम ऑनलाइन ऑफलाइन अपनी खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी के सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास WHO, GMP, ISO, IES, फिक्की, फसाई, हट्सा, जर्मन सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफिकेट, कोशीर, स्किल इंडिया, ये सारे सर्टिफिकेट है। और हलाल सर्टिफिकेट उसी कंपनी को मिलता है जिसके प्रोडक्ट में दम होता है, जिसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है। नहीं तो हम दुबई में एंट्री नहीं कर सकते जबकि हमारे प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी नहीं होती। तो ये प्रूवन है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो आज हमारे पास पर्सनल केयर के बहुत बड़ी रेंज है। हमारे घर में लगने वाली छोटी से छोटी चीज हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में लगने वाली चाय पत्ती, कॉफी, खाने का तेल, कॉस्मेटिक आइटम, हेयर ऑयल, शैम्पू, टेल्कम पाउडर, शेविंग क्रीम, मसाजर, हर वो चीज डीओ से लेके डिओड्रेंट से लेके शेविंग क्रीम तक हर वो चीज हमें यहाँ से उपलब्ध होती है पर्सनल केयर प्रोडक्ट के माध्यम से। स्किन केयर की प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक नेचुरल स्किन केयर के प्रोडक्ट आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें पैराबिन फ्री होते हैं प्रोडक्ट, सल्फर फ्री प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। एश्योर के हमारे पास केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रेंज भी हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है। और स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट हैं जो प्राइम कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, जो सेलिब्रिटी लोग इस्तेमाल करते हैं वो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हमारे पास भी यहाँ पे उपलब्ध है। होम केयर के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो होम केयर में भी हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है। कपड़े धोने से लेके बर्तन मांजने तक, पोछा लगाने, टॉयलेट क्लीनर, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हमारा देश खेती प्रधान देश है तो हमारे पास एग्रीकल्चर में लगने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर आपकी खेती है तो आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके अपनी खेती की उपज को बढ़ा सकते हैं। और वेलोपैथी की बात करें तो हमारे पास हेल्थ केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और आज कोरोना के टाइम पर अगर हमें अपनी हेल्थ इम्यूनिटी को बना के रखना है तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसका इस्तेमाल करके हम कोरोना से लड़ सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ प्रोडक्ट की यहाँ पे बात करूंगा। हमारे पास आंवला, कोलेस्ट्रॉम, नॉनी और सीबक्टोन जैसे प्रोडक्ट हैं जिसको इस्तेमाल करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और कोरोना के साथ लड़ सकते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे, हमारे पास इस कंपनी में शार्प कंपनी के माध्यम से एयर प्योरीफायर और वाटर प्योरीफायर जैसे प्रोडक्ट हैं। कोरोना के पीरियड में हम अपने घर में एयर प्योरीफायर जैसे प्रोडक्ट यूज करके कोरोना से बच सकते हैं। बहुत सारे अच्छे रिजल्ट हैं इस एयर प्योरीफायर के माध्यम से जो जर्म्स को किल करता है और हमें सुरक्षित करता है। और ऑटो केयर की अगर हम बात करें तो हमारे पास मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर करके एक प्रोडक्ट है जो बाइक के लिए भी है और कार के लिए भी है। हम सभी के घरों में कोई ना कोई एक साधन तो होता ही है, या बाइक या तो कार, या बहुत सारे लोगों के घर में कार भी होती है, बाइक भी होता है। तो हम अपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके अपने कार और बाइक को एक नई लाइफ दे सकते हैं। कार और बाइक के अंदर इंजन में जो आवाज आती है वो आवाज नॉइज कम कर सकते हैं। फ्यूल हम अपनी गाड़ी का एवरेज बढ़ा सकते हैं, माइलेज बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके हम ये सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। हमारे एजुकेशन की अगर हम बात करें, कोई भी बिजनेस को अगर हमें सक्सेस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है तो प्रॉपर एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम हमें यहाँ पे एक एजुकेशन प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से हम इन टूल्स को इस्तेमाल करके अपना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। हमें इन टूल को इस्तेमाल करना है, हमें सीडी सुननी है, बुक्स पढ़नी है और ऑनलाइन भी विनिंग टीम के एप्लीकेशन है जिसमें से हम एजुकेशन लेकर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। कोरोना के परिस्थितियों में कैसे करें, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि कोरोना जैसी परिस्थितियों में हम अपना ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है दोस्तों।
ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मॉडल में हम लोग इसको काम कर सकते हैं। आज हम इस बिजनेस का प्रेजेंटेशन ऑनलाइन ही कर रहे हैं, जूम पे हम आप लोगों को इस बिजनेस की जानकारी दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप भी इन चार एप्लीकेशंस के माध्यम से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, जूम जैसे एप्लीकेशंस हैं जिनके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों को इसकी जानकारी दे सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हम कर रहे हैं दोस्तों, आप भी उसी प्रकार से ये काम कर सकते हैं। अगर इस बिजनेस को हमें अगर ये बिजनेस समझ में आया तो इस बिजनेस की शुरुआत हम कैसे करेंगे? तो शुरुआत करने के लिए हमारे पास दो विकल्प है, एक तो आरंभ है और एक शुभारंभ है। आरंभ यानी 3,200 रुपए से हम इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। 3,200 से जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे हमें 4 बेनिफिट मिलते हैं। डिस्काउंट 480 रुपया, फ्री प्रोडक्ट 320 रुपया, बोनस 90 रुपया और कंसिस्टेंसी बेनिफिट 750 रुपया। हर महीने हमारा बेनिफिट होगा 1,640 रुपया। अगर हम 3,200 से बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हर महीने 1,640 रुपये की हम बचत करते हैं। परसेंटेज में अगर देखें तो 51% होता है। शुभारंभ से अगर हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, 10,000 से हम अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे जो 6 बेनिफिट दिखाए दिए गए, वो 6 बेनिफिट का टोटल होता है 12,630 रुपया। यानी परसेंटेज में अगर देखें तो 126% होता है। आइए शुरुआत करते हैं, जीवन को खुशियों से भरते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनको आप ये मीटिंग खत्म होने के बाद, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद उनको कॉल कीजिए और अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट में से किसी एक आईडी प्रूफ को दीजिए और अपना पैन कार्ड दीजिए। आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। बिजनेस शुरू होते ही आपको अपनी परचेसिंग करनी है और बिजनेस को स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो ही काम करने हैं, बाय करना है, यूज करना है। अगर हम बाय और यूज करते हैं तो हमारा टर्नओवर होना शुरू होता है और हम अपना बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद में हम समझेंगे डायरेक्ट सेलिंग का फीचर क्या है, आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा काम करने जा रही है। तो आज की तारीख में भी डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारे कंट्री के अंदर है। यूएसए की अगर हम बात करें तो 32 करोड़ का पॉपुलेशन है और वहां पे 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। जापान की अगर हम बात करें तो 12 करोड़ पॉपुलेशन है और 1,16,350 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। इसी प्रकार से कोरिया की अगर बात करें तो 5 करोड़ का टर्नओवर, 5 करोड़ की पॉपुलेशन है और 94,250 करोड़ का बिजनेस कर रही है। मलेशिया जैसा छोटा देश 3 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ भी 30,550 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में आज 132 करोड़ की पॉपुलेशन है और यहाँ पे बिजनेस मात्र 7,800 करोड़ का हो रहा है। तो आज की तारीख में इंडिया के अंदर बहुत पोटेंशियल है इस बिजनेस को लेकर। केपीएमजी और फिक्की जैसी गवर्नमेंट शाखाएं ये कहती है कि आने वाले समय में 2025 तक, उनकी एक रिपोर्ट ये कहती है कि आने वाले 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग का जो मार्केट है वो 64,500 करोड़ का हो जाएगा इंडिया के अंदर। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है दोस्तों, अगर हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझ पाए आज, तो आज ही इस बिजनेस की शुरुआत करें। आने वाला 2025 तक हमारी जिंदगी में वो सारी खुशियां होगी, वो सारे सपने हमारे पूरे हो जाएंगे जो आज हम चाहते हैं। तो दोस्तों मेरी लास्ट स्लाइड है जिससे हम समझेंगे स्टेपनी। हम हमारी गाड़ी में स्टेपनी क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? क्योंकि हम मंजिल कहीं पे जाने के लिए निकले तो हम अपनी मंजिल पर सही तरीके से पहुंच जाएं, हमें कोई रुकावट ना हो। अगर हमारी गाड़ी में पंचर आया तो हम स्टेपनी से अपना व्हील चेंज कर हमारी मंजिल तक समय पे पहुंच जाए, इसलिए हम स्टेपनी रखते हैं। हमारे घर में हम 2 सिलेंडर क्यों रखते हैं? हर एक के घर में देखिए 2 सिलेंडर होंगे। अगर एक सिलेंडर खत्म हो गया, हमारे घर में कोई गेस्ट आया है, सिलेंडर खत्म हो गया, तो हम तुरंत दूसरा सिलेंडर लगाते हैं और अपना रसोई का काम है वो पूरा कर सकते हो, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम अपने जीवन में जब इनकम की बात आती है तो हम ज्यादातर लोग एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे काम करते हैं, या तो हम जॉब करते हैं या तो हम बिजनेस करते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते। हम अपने बिजनेस और जॉब के साथ कुछ एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर हम सोचे आने वाले समय में हम अपने जीवन में सुख और शांति पा सकते हैं।
तो दोस्तों ये मौका, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मौका देती है कि आप अपने जीवन में अपने जॉब और बिजनेस के साथ साथ अपनी लाइफ में एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाए और एक अच्छा पैसा कमाकर अपनी फैमिली को सिक्योर लाइफ दे पाए। तो जल्दी से इस मौके को हथिया लीजिए, क्योंकि मौके बार बार मिलते नहीं हैं। जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनसे मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत कॉल कीजिए और अपना आईडी जनरेट कर इस बिजनेस की शुरुआत कीजिए। हैप्पी लाइफ, थैंक यू। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ और आगे मिलते हैं। वेरी गुड नरेश भाई, थैंक यू। वाओ, बहुत ही सुंदर आपका ये प्रेजेंटेशन, जिसके माध्यम से मेरे ख्याल से आज जो भी इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं उस सभी लोगों के दिल में आज का ये प्रेजेंटेशन एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसकी इम्पोर्टेंस सबको समझ में आ गई होगी। बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन। मुझे तो इतना जबरदस्त एक्साइटमेंट आज है कि मैं चाहता हूं कि अभी से इसके ऊपर बहुत स्पीड से काम किया जाए, एक अर्जेंसी ला दी जाए इस काम में, ताकि कल कोई ये खेद न रहे कि शायद ये काम मैंने 2 साल 3 साल पहले शुरू किया होता और आज मेरी इनकम जो एक्स्ट्रा इनकम है वो एक्स्ट्रा इनकम कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपया आ रही होती, तो मुझे कल की कोई चिंता नहीं होती। या कोरोना 6 महीना और भी बढ़ जाए, लॉकडाउन हो जाए 6 महीना, फिर भी मेरे अकाउंट में उतना पैसा होता या मेरी ऑन गोइंग इनकम रेगुलर उतनी आ रही होती, तो मुझे कल की चिंता नहीं होती। आज जो भी नए व्यक्ति यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन पे मौजूद है, नरेश भाई, यस। रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लोज कर दो। ओके।